हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग गाजीपुर में धमाकेदार स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आज क्वेश्चन लाया हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पूरा देख लीजिए, क्योंकि मैं आज आप लोग इस क्वेश्चन को इतनी अच्छी तरह से बताऊँगा ना कि जो आप लोग इसको अच्छी तरह से लिख कर अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए तो देखिए बच्चों, आज हम लोग आप लोगों को यानी कक्षा 10वीं विद्यार्थी के लिए जीव विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है बच्चों, और देखिए ये वीडियो जो आपका नहीं पार्ट 5 आपका है। अगर अभी तक अगर आपने पार्ट 4, 3, 2, 1 नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि उनमें भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन आपका है ना, वो कह रहा है वृकाणु की रचना तथा क्रिया विधि का वर्णन करें। ओके बच्चों, यानी कि वृकाणु मतलब कि नेफ्रॉन की आपको रचना करनी है और क्रिया विधि का वर्णन करना है। ठीक है बच्चों, देखिए और यहाँ पर क्वेश्चन या तो ऐसे पूछ सकता है आपसे कि गुर्दे में मूत्र निर्माण के प्रक्रम का सचित्र वर्णन करें। यानी कि गुर्दे में, ठीक है बच्चों, गुर्दे में आपसे मूत्र निर्माण के प्रक्रम का सचित्र वर्णन करने के लिए वो कह सकता है आपका। ठीक है बच्चों, वृकाणु की आपको संरचना बनानी है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है वृकाणु की संरचना, तो चलिए देख लेते हैं वृकाणु संरचना कैसे होती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर वृकाणु संरचना देख पा रहे होंगे। देखिए इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा ड्रॉ किया हूँ यहाँ पर आपके लिए। देखिए बच्चों, ये है वृकाणु की संरचना आपकी। ओके, और देखिए बेटे ये जो आपके देख पा रहे हैं ना, आपका ये है आपका एक तरह से क्या है, बोमन संपुट। बेटे ये आपका बोमन संपुट है। ये जो दिख रहा है आपको रेड वाला आपका, ये है कोशिका गुच्छ आपका। ठीक है, जिसे ग्लोमेरुलस भी कहते हैं। और देखिए इनमें से आपकी दो यहाँ पर आपकी क्या है, धमनिकाएँ भी हैं। ठीक है, धमनिका जो फर्स्ट धमनिका आपकी अभिवाही धमनिका, और जो सेकेंड यहाँ पर दिख रही है बच्चा आपको अपवाही धमनिका है। ठीक है, और यहाँ देखिए ये है आपका अवरोही चाप, इधर आपका है हेनले का चाप। ठीक है, और यहाँ पर क्या आपका है अधिरोही चाप, और यहाँ पर आपका सामान्य संग्राहक नली ये आपका है, और ये आपका संग्राहक नलिका है। ठीक है, तो इसको हम लोग आप लोगों को अच्छी तरह से मतलब कि पहली बात इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, अच्छी तरह से बना लीजिएगा अपने एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका जल्दी से देखते हैं इसका आंसर बच्चों। देखिए यहाँ पर जैसा देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा गया आपका कि वृकाणु यानी कि नेफ्रॉन के बारे में पहले हम लोग यहाँ कुछ समझेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर लिखा गया आपका कि वृक्क के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी संरचना होती है। वृक्क मतलब कि किडनी आपकी। ठीक है बच्चों, यानी किडनी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी संरचना होती है। इन संरचनाओं को वृकाणु कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ वृकाणु रहेगा आपका। ठीक है, वृक्क मत लिखिएगा आप लोग। तो इन संरचनाओं को वृकाणु कहते हैं, यानी कि वृक्क के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी क्या होती हैं, संरचनाएं होती हैं। यानी किडनी के अंदर आपके उन संरचनाओं को आप क्या कहेंगे, वृकाणु कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए बच्चों, एक वृक्क के अंदर लगभग 10 लाख वृकाणु होते हैं। ठीक है बच्चों, कितने वृकाणु होते हैं आपके, 10 लाख वृकाणु होते हैं एक वृक्क के अंदर, यानी कि एक किडनी के अंदर आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए वृकाणु के, ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर वृकाणु के प्रारंभ में एक कप जैसी संरचना होती है। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आपका है, वृकाणु दिख रहे हैं क्या यहाँ पर आप लोग, तो वृकाणु के प्रारंभ में क्या है आपका, एक कप जैसी संरचना है। ठीक है, होती है, जिसे बोमन संपुट कहा जाता है। ओके बच्चों, जिसे क्या कहा जाता है, बोमन संपुट। देखिए मैं बताया था आपको ना, इसे बोमन संपुट कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए बोमन संपुट के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है बच्चों, देखिए तो बोमन संपुट आपका ये है ना, तो इसके अंदर क्या पाई जाएंगी, आपकी बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाएंगी। और ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर कोशिकाएं पाई जाती है। आप लोग घबराइए मत, इससे मैं समझा रहा हूँ आप लोग को, फिर बाद में आप लोग को टाइम दूंगा इसका स्क्रीनशॉट करने के लिए। ओके बच्चों, तो चलिए इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। तो बोमन संपुट के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये बोमन संपुट के अंदर आपकी बहुत सारी यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, कोशिका गुच्छ पाया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, आइए, जो अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका से जुड़ी रहती हैं। ओके बच्चों, यानी कि जो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, कोशिका गुच्छ आपका, कोशिका गुच्छ किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है आपका अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका से जुड़ा हुआ है आपका कोशिका गुच्छ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जुड़ी रहती है।
अवरोही चाप कमा यहाँ पे, ठीक ना, अवरोही चाप हेनले चाप द्वारा अधिरोही चाप से जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अवरोही चाप, हेनले का चाप और अधिरोही चाप एक दूसरे से क्या ये जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर अवरोही चाप है ना, देखिए जुड़ा हुआ है आपका। फिर यहाँ से देखिए बड़ा, ये आपका जो है ना, ये जो हिस्सा आपका है ये हेनले का चाप है, और ये जो हिस्सा बड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक हिस्सा जो आपका है ये है अवरोही चाप। और देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हिस्सा जो आपका है ना, ये क्या आपका है, अधिरोही चाप आपका है। ठीक है बच्चों, देखिए तो ये कहते हैं तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अधिरोही चाप, फिर ये हेनले का चाप और ये आपका अवरोही चाप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जुड़ा हुआ है, ठीक है। अधिरोही चाप संग्राहक नलिका में खुलता है। देखिए जो अधिरोही जो चाप आपका ना कहाँ खुलता है, देखिए ये आपका यहाँ से जाएगा आपका, कहाँ खुलता है, देखिए ये संग्राहक नलिका में ये खुलेगा यहाँ पर जाकर। देखिए यहाँ पर ओपन हुआ है आपका। ठीक है, चलिए तो ये थी बेटा थोड़ा सा आपकी संरचना। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, विकारों की क्रियाविधि को हम लोग जल्द से जल्द इसको समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए तो इसकी जो फर्स्ट आपकी ये क्रियाविधि है वो क्या आपका है, छानना। ठीक है बच्चों, छानना, जैसे छानना मतलब क्या आपका है, इसी को छानेगा। ठीक है, अब क्या छानेगा देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए अभिवाही धमनिका से आए हुए शुद्ध रक्त कोशिका गुच्छ द्वारा छाना जाता है। देखिए बच्चा आपका यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ना, अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका में आपका क्या होता है, यहाँ से आपके अशुद्ध रक्त आते हैं और कोशिका गुच्छ में क्या होता है, उसको साफ किया जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर हो गया। देखिए क्षनित शुद्ध रक्त अपवाही धमनिका होते हुए वापस चली जाती हैं तथा क्षनित अशुद्ध पदार्थ जैसे यूरिया अम्ल, देखिए बेटा यूरिया अम्ल ये क्षनित, आप देखिए यहाँ पर क्या करा आपका कि क्षनित शुद्ध रक्त वापस अपवाही धमनिका होते हुए, ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर शुद्ध रक्त जो यहाँ पर आएगा छन जाएगा आपका, उसके बाद क्या होगा, शुद्ध रक्त क्या होगा, अपवाही धमनिका यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है ना, अपवाही धमनिका आपका होते हुए वापस चली जाती है तथा क्षनित शुद्ध अशुद्ध पदार्थ, यानी जो छनने के बाद जो आपका जो गंदा पदार्थ बच जाता है, ठीक है, जो वेस्ट पदार्थ बच जाता है आपका, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, ठीक है, यहाँ पर देख रहे थे कुछ और, यहाँ पर देखिए लवण एवं जल अवरोही चाप होते हुए अधिरोही चाप में तथा संग्राहक नलिका में पहुँच जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप मानिए कि देखिए यहाँ पर अभिवाही धमनिका यहाँ से आपका अशुद्ध रक्त लाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अशुद्ध रक्त यहाँ पर छाना जाएगा, इसको फिल्टर किया जाएगा। ठीक है, फिल्टर करने के बाद यहाँ पर जो गंदगी बच जाएगी बच्चों आपकी, ठीक है, यानी जो गंदगी बच जाती है, जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो क्या होता है, देखिए वो क्या होगा, अवरोही चाप होते हुए, यहाँ पर अवरोही चाप होते हुए, हेनले चाप होते हुए, ठीक है, यहाँ से अधिरोही चाप होते हुए कहाँ चला जाएगा, ये संग्राहक नलिका में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, यहीं संग्राहक नलिका में पहुंच जाता है आपका। चलिए हम लोग आगे देखेंगे बेटा यहाँ पर जल्दी से। ठीक है, देखिए यहाँ देखेंगे हम लोग पुनः अवशोषण। सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है आपका, पुनः अवशोषण। देखिए जैसे जैसे क्षनित पदार्थ नलिका से होकर गुजरती है उनमें से लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज एवं जल नलिकाओं के कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ओके बच्चों, देखिए जैसे जैसे क्षनित पदार्थ नलिका से होकर गुजरती है, ओके बच्चों, उनमें से लाभदायक पदार्थ क्या होता है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया आपका, जल नलिकाओं के कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यानी कि यहाँ देखिए यहाँ से फिल्टर होने के बाद जो आपके अशुद्ध पदार्थ जाते हैं तो वो तो आपके यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इनमें से भी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो साफ़ सुथरा होते हैं, जो थोड़ा सा लाभदायक होते हैं, उन्हें क्या हो जाता है, उन्हें कोशिकाओं के द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ओके बच्चों, चलिए यहाँ देखिए उसके बाद देखो क्या होता है, सेकेंड पॉइंट मूत्र बनना। यानी कि पुनः अवशोषण के बाद बचे पदार्थ जैसे जल, यूरिक अम्ल, यूरिया, लवण इत्यादि संग्राहक नलिका से मूत्राशय में पहुंच जाती है। ठीक है बच्चों, तथा अंत में मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है बच्चों, देखिए तो यहाँ क्या होता है आपका कि अवशोषण पदार्थ तो आप लोग तो उसको ग्रहण कर लेंगे जो लाभदायक होगा, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो खराब मटेरियल होते हैं, वो क्या होते हैं, देखिए वो संग्राहक नलिका में ऐसे आएंगे, संग्राहक नलिका में आते हुए ऐसे आते आते कहाँ चले जाएंगे आपको, देखिए ये रास्ते से आते आते यहाँ पर ये मूत्र मार्ग द्वारा क्या हो जाएंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ओके बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएंगे, मूत्र मार्ग द्वारा बाहर यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है,
उसे कह रहा है आपका कि मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, जो आपके खराब मटेरियल होते हैं, ठीक है, यहाँ से निकल जाएंगे बाहर आपके, ठीक है बच्चों, यहाँ से बाहर आपके निकल जाएंगे। चलिए ओके बच्चों, तो यही तक आपका मतलब कि था आपका वृकाणु की संरचना और इसकी क्रियाविधि, ठीक है। तो आप लोग को पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट सब कर लीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के बस इतना ही, थैंक यू।